हाय फ्रेंड्स, आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 27 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा एलन ऑक्टेनियम ह्यूम के द्वारा किया गया था। माने ये जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। इसका पूर्ण नाम 27 दिसंबर 1885 ईस्वी में उसके द्वारा किया गया था। ये स्कॉटलैंड के निवासी ह्यूम जो थे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये शिमला में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निवास कर रहे थे। या शिमला में क्या करते थे? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहते थे। कांग्रेस का पहला सम्मेलन महाराष्ट्र के पूना में आयोजित करने की योजना बनाई गई, किंतु वहाँ फ्लैग रोग फैल जाने के कारण अंतिम समय में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। माने जो पहले जो यहाँ पे पूना में ये आयोजन की स्थापना के पहला जो स्थापना होना था, पहला जो सम्मेलन होना था, ये पूना में आयोजित किया गया था। पूना में कुछ फ्लैग की वजह से पूरा महामारी फैल गया था, जिस वजह से उन लोगों को मुंबई में ये संस्कृत उन लोगों को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। अब जानेंगे 1885 का अधिवेशन के बारे में। जो 1885 कांग्रेस की स्थापना हुआ तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहले अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना एवं की थी और उसकी पहले अध्यक्षता WC बनर्जी वेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। यह महासचिव के पद पर ओहुम की नियुक्ति किया और महासचिव के पद पर किसकी नियुक्ति की गई? एहुम की नियुक्ति की गई। 1905 तक इस पद पर रहे। मैंने एहुम के महासचिव के पद पर 1905 तक रहे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में 72 सदस्य ने हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि हमारे जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो उसमें कितने सदस्य ने भाग लिया? तो 72 सदस्य ने भाग लिया। 1886 ईस्वी में यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जो कोलकाता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहला का WC बनर्जी थे, दूसरा का दादा भाई नौरोजी थे, जो 1886 ईस्वी में हुआ। ये पारसी के अध्यक्ष थे। पारसी समुदाय का इसी अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने संगठन इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया। मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, उसका विलय क्या किया? कांग्रेस में कर दिया 1886 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बकरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया। ये मुस्लिम शासक मुस्लिम थे। इसके मद्रास में हुआ था। इसकी 1887 में इसके पहले मुस्लिम जो व्यक्ति थे इस अधिवेशन में भाग लिए थे के द्वारा किया गया। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। ये जो था बकरुद्दीन तैयबजी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। 1888 ईस्वी में चौथा जब अधिवेशन हुआ तो इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से भोज हुआ। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन को न्योता दिया गया। उसने कहा कांग्रेस नहीं जिंदगी लोगों का संगठन है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। ये जो हमारे जो ये थे डफरिन, उस समय जो वायसराय थे, उन्होंने कांग्रेस को मुट्ठी भर का संगठन कहा। सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में संविधान निर्माण की बात की गई। 1888 में संविधान निर्माण का बात की गई। इसे में कभी शिक्षा व्यय की वृद्धि की भी बात की गई। फिर 1889 में यह फिर मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता विलियम्स बेडरखन के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में मताधिकार का न्यूनतम 21 वर्ष मताधिकार के ये न्यूनतम कितना 21 वर्ष निर्धारित किया गया। 1889 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था। 1891 के नागपुर में हुआ। अध्यक्षता की आनंद चालू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीयता। 1891 में जो हुआ था। फिर 1895 में पूना में हुआ। अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। इसी अधिवेशन में दोबारा संविधान निर्माण की बात की गई थी। 1895 में दोबारा संविधान निर्माण की बात की थी कि उसके बाद हम देखे थे 1888 में एक बार हम लोग संविधान निर्माण की बात किया गया था। 1896 में ये कलकत्ता में हुआ था।
रहीमतुल्लाह सयानी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। मैंने 1986 में वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 1905 में बनारस में हुई अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इन्होंने बनारस में ही भारत सेवक समाज की स्थापना की। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो भारत सेवक समाज की स्थापना कब की थी? 1905 में की थी, इसी अधिवेशन में। 1906 में कलकत्ता में हुई थी। मैंने ये 1906 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। 1900 में अध्यक्ष पद को लेकर पहले विवाद सामने आया था। में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, फलस्वरूप विवाद थम गया। मैंने दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। 1907 में गुजरात में इसके सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा हुआ गया। रास बिहारी घोष के द्वारा हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गए थे। इसी जो सूरत में जो हुआ था 1907 में अधिवेशन, इसी में नरम दल और गरम दल दोनों एक बट गए थे, का विभाजन भी हुआ था। 1911 में फिर अधिवेशन हुआ कांग्रेस अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दास के द्वारा की गई। ये जॉर्ज भारत की यात्रा पर आए थे। मैंने ये जॉर्ज भी भारत की यात्रा पर आए थे। कलकत्ता अधिवेशन पहली बार जनगण मन को गाया गया था। 1911 में ही जनगण मन को गाया गया था। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी बालिका प्रकाशित है, बालिका में प्रकाशित है। सबसे पहले सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। मैंने सबसे पहला एक प्रकार सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गायन का दर्जा मिला। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गायन का दर्जा मिला था। और सबसे पहले 1911 में यह जनगण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, याद रखेंगे। 1912 में बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था यह अधिवेशन। 1912 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में हुआ था, बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता RN मजहरुल हक द्वारा किया गया था। आज RN मजहरुल हक के द्वारा 1912 में किया गया। 1916 में लखनऊ में हुआ था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन महात्मा गांधी को पहली बार चले। मैंने 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा लिया था। 1916 वाला में पहली बार अधिवेशन में हिस्सा लिया था। 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता हुई थी। इसमें एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। मैंने इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया। कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये जो 1917 में जो हुआ था अधिवेशन, उसमें एनी बेसेंट पहली बार महिला अध्यक्षता की थी। अब 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। मैंने 1920 का अधिवेशन जो हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। 1920 नागपुर में वार्षिक अधिवेशन विजय राधाचार्य के द्वारा किया गया था। फिर 1922 में देखेंगे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में हुआ था। एक बार 1911 में हुआ था, अब दूसरा हुआ था 1922 में हुआ था। इसमें चित्तरंजन दास 1 जनवरी को अध्यक्षता की गई। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ये बिहार में हुआ था। फिर 1923 में इलाहाबाद में हुआ। मैंने 1922 में बिहार में हुआ था चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। फिर 1923 में इलाहाबाद में हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। फिर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में बेलगांव है, वहीं हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी। ये पहली ऐसा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में आए थे। एक ही बार ये बेलगांव कर्नाटक के बेलगांव से अध्यक्षता किए थे वह महात्मा गांधी, याद रखेंगे। 1924 ईस्वी में 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। मैंने 1926 वाला जो अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर के द्वारा किया गया था। फिर 1927 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा पहली बार पूर्ण पारित किया गया था। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। 1928 में कब हुआ था? कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था इसकी अध्यक्षता। 1929 लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखने की घोषणा की।
उसका 26 जनवरी 1930 में समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस संग्राम मनाए। ये महत्वपूर्ण है 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया था। पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखने की घोषणा की गई थी इसमें। इसी जो हमारा जो 26 जनवरी 1930 में जो ये हुआ था, हमारा जो कांग्रेस अधिवेशन झंडा फहराया, इसी के द्वारा 26 जनवरी 1950 में संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखेंगे। 1936 में लखनऊ में हुआ था। 1936 वाला जो हुआ था कहाँ हुआ था अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। 1936 में कांग्रेस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। 1937 में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, यूपी में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी में जो हमारा फैजपुर में 1928 में यूपी के फैजपुर में जो अध्यक्षता हुई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव रखा था। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरा में हुआ था। पहली बार इसी अधिवेशन के अध्यक्षता पद को लेकर मतदान हुआ था। ये पहला 1939 में हुआ था, जो कि मतदान हुआ था अध्यक्षता पद को लेकर। अब जानेंगे 1940 में झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। यह 1946 तक हुआ था। 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। माने जो 1940 में झारखंड के रामगढ़ में जो अध्यक्षता हुई थी, इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। उसका 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 1946 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पद पर यही बने रहे। माने ये जो हमारे जो अब्दुल कलाम थे वही बने रहे। फिर 1946 कांग्रेस में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 1947 में दिल्ली में हुआ था। 1900 अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था इसके। 1948 में फिर हमारा आज़ादी जब हो गया, आज़ादी के बाद भी हमारा अधिवेशन चलता रहा। कुछ अधिवेशन जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया था। फिर 1950 में नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आर.डी. टंडन के द्वारा किया गया था। 1950 में नागपुर में अध्यक्षता हुई थी। इसकी अध्यक्षता आर.डी. टंडन के द्वारा किया गया था। ये सब हमारे महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। और इस अधिवेशन का करवाने का मुख्य लक्ष्य था कांग्रेस का अपने कांग्रेस को प्रचार प्रसार करे, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करे, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों के आगे मजबूत बनाना, मतलब अंग्रेज़ों के आगे कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना। यही हमारा इस कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य था। इस तरह हमारा आज़ादी के बाद तक हमारा अधिवेशन चला। ये हम सारा अधिवेशन के बारे में आज जाने, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन इसमें बताया गया है। 1929 में लाहौर अधिवेशन, फिर 1917 में जो हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी, वो पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर 1986 में हुआ था, जिसके पहले ये थे 1987 में जो अध्यक्षता की गई थी, उसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, इस सब पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा अगर इसमें, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा।